अभी नोटों वाली साइकिल ही देखिएगा। ये मैं यहाँ पर अपना सामान वगैरह लगा रही थी और यहाँ रुद्राक्षी मान भी नहीं थी, बार बार बीच बीच में आ रही थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू। इट्स चारू गुप्ता। सो गाइस, आप देख सकते हो सुबह का टाइम हो रखा है और आज का मौसम जो है धूप निकल आई है। आपको दिख भी रही होगी, अच्छी खासी धूप है। बट कभी कभी क्या होता है, धूप में भी बारिश हो जाती है सडनली, और वो भी मुश्किल से 5 से 7 मिनट करीब की होती होगी। फिर से धूप निकल आती है, धूप होते हुए भी बारिश हो जाती है और धूप भी एज इट इज़ रहती है। और उसके बाद में फिर क्या होता है, सडनली धूप चली जाती है और बारिश शुरू हो जाती है। फिर मौसम ही पूरा चेंज हो जाता है। और बच्चों की भी छुट्टी हो गई थी रेनी डे की, और फिर उसके बाद में यहाँ पर झाड़ू पोंछ शुरू हो गई हमारी। रुद्राक्षी, धनुष और उसके फादर सो रहे थे अंदर, तो हम यहाँ पर जल्दी से झाड़ू लगा रहे हैं। फिर उसके बाद में वही पोंछा और रुद्राक्षी, तो उधर की सबकी झाड़ू लग चुकी थी। मतलब पूरे बाहर के पोर्शन की लग चुकी थी। रूम तो मैंने अभी नहीं किया था, क्योंकि फ़ैन ऑफ होते ही रुद्राक्षी तुरंत उठकर बैठ जाती हैं, तो बहुत डर लगता है अंदर जाने में भी, कहीं वो जग गई तो फिर सारा काम हमारा ऐसे ही रह जाएगा। तो वो सब मैं बाद में करूँगी वहाँ का। अभी मैं यहाँ का पोंछा लगा रही हूँ, क्योंकि फिर नहीं लग पाता है, अगर रह जाता फिर रह ही जाता है। मेरे को बहुत लेट हो जाता है फिर करने में ये सब। और पोंछा चाहे मैं लेट लगाऊँ या जल्दी लगाऊँ, पर लगता ज़रूर है, क्योंकि रुद्राक्षी मैडम हमारी कुछ भी उठा के खा जाती हैं तुरंत। तो साफ़ सफाई ज़रूरी है। बच्चे के घर में, हर किसी के घर में ऐसा होता होगा कि क्लीनलीनेस जो होती है वो पूरी रखी जाती है, क्योंकि बच्चा वहीं ज़मीन पर ही बैठकर खाता है और वहीं गिराता है, उसी को उठा के खा लेता है। फिर उसके साथ फिर दिक्कत आ जाती है, गंदगी उसके मुंह में चली जाए। और जो कल की जो मट्टी थी वो पूरी इकट्ठी हो चुकी थी बालकनी में, तो फिर यहाँ की भी सफाई करी थी। और यहाँ पर मट्टी बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी बारिश के थ्रू, और पेड़ पौधों की भी इकट्ठी हो चुकी थी। उसमें से कम, पर जो ऊपर से जो आई थी वो ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। और तो फिर मैंने हेजिटेट उसे उठा के फेंका तुरंत, और यहाँ से सफाई करी। फिर जो मट्टी वगैरह थी वो तो मैंने उठाकर फेंक दी, और जो यहाँ पर जितनी भी मट्टी थी उसको फिर पानी के साथ धोया, क्योंकि बहुत सारी मट्टी इकट्ठी हो चुकी थी इधर। तो बस वहाँ से मैंने मग से पानी डाला, क्योंकि इतना था नहीं यहाँ पर जगह जिससे मैं बैठ के इसे साफ़ करूँ। इधर भी पौधे रखे हुए थे, और फिर मैंने यहाँ से वाइपर से ही पानी डाल के साफ़ किया, क्योंकि पूरे अब ये किसी दिन पूरा निकलेंगे यहाँ से, फिर इकट्ठा साफ़ होगा और जो भी बेकार है और जो नए लगाने हैं वो सब किया जाएगा। अभी तो इतना नहीं था टाइम मेरे पास, क्योंकि रुद्राक्षी उठ जाती है, उससे पहले नहाना धोना भी होता है। तो बस अब मेरा यहाँ से मैंने पानी डाल के वाइपर कर दिया है फ़िलहाल। तो बाद में देखेंगे जब टाइम मिलेगा पूरा साफ़ करने के लिए, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे निकाली जाएंगी सब। तो अब कुछ इस तरीके का दिखाई दे रही थी ये बालकनी हमारी, मट्टी सब हट चुकी थी यहाँ से। अब ये उसके नहाने धोने के बाद का टाइम था हमारा। जब नहा धो लिए थे उसके बाद में मेरे को कपड़े वगैरह सुखाने थे, क्योंकि लेट हो गया था आज। और यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर कपड़े सुखा रही थी, और जो हमारे कपड़े थे वो पुराने वाले तो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे, और नए वाले मैं यहाँ पर सुखा रही थी। मौसम ठीक था, धूप निकल रही थी, तो कपड़े भी सूख गए थे। और जब मौसम ख़राब होता है तो कपड़े भी नहीं सूखते हैं।
उनको फिर पंखे के नीचे लगाओ। फिर मैं ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, बस जब खुलता है पंखा तब खड़ा कर देती हूँ स्टैंड। अदरवाइज़ वैसे प्रॉपरली उसकी उसी के लिए यूज़ करूँ वो तो नहीं करती, क्योंकि एक तरीके से वेस्टेज ही है। जहाँ पंखा चल रहा हो उस वहाँ रख दीजिए तो ठीक रहता है, अदरवाइज़ फिर नहीं है। स्पेशली तो नहीं चलाती पंखा इसी के लिए। फिर कब वो कपड़े वगैरह सुखाने के बाद में थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकाला क्या, वैसे तो इतना तो मैं कर ही लेती हूँ, बिंदी वगैरह तो लगा ही लेती हूँ। और कभी कभी नहीं ध्यान रहती है काम में, रुद्राक्षी हूँ तो फिर नहीं याद रहता मेरे को कुछ भी करने का। बट अब नीचे गई हुई थी तो फिर मैंने ध्यान आ गई अपनी शक्ल देखकर कि हाँ बिंदी और थोड़ा लिपस्टिक वगैरह लगा लो। अदरवाइज़ कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है ऐसे ही, ध्यान ही नहीं रहता है कि बिंदी भी लगानी है। जब शक्ल दिखती है कभी चलते फिरते में तब याद आती है। तो बस अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही थी कि वही बैक टू बैक वेलकम टू माई चैनल, और कुछ बता भी रही थी, बस नॉइस कुछ ज़्यादा हो रखा था तो फिर मैंने वो म्यूट ही कर दिया। और बस अब मेरे यहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे जो मैंने बाहर से ला कर रख दिए थे, फ़ोल्ड नहीं करे थे, तो अब बस मैं इनको फ़ोल्ड कर रही थी। और ये फ़ोल्ड करते करते ही बीच में धनुष के दोस्त आ चुके थे, तो बस मैं यहाँ पर फ़ोल्डिंग चल रही थी मेरी, इस दौरान ही वो आ गए थे। फिर मैंने यहाँ पर बंद कर दिया फ़ोल्ड करना, वो आ गए थे। तो बस अब मैं इनको हटा दूँगी यहाँ से कपड़ों को। तो ये आ चुके थे धनुष के फ्रेंड। अब यहाँ पर ये लोग वर्क वगैरह कर रहे हैं और मस्ती भी कर रहे हैं साथ में। तो एक बच्चे को देख के फिर सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई नया मेंबर आ जाए घर में तो। और फिर यहाँ पे बातचीतें चल रही हैं, इन लोगों की मस्ती चल रही है। मैं इधर कपड़े हटा रही थी, एक दूसरे से मजाक कर रहे थे हंसी, और एक दूसरे का मजाक भी उड़ा रहे थे कि तूने ये किया तूने वो किया। और ये आए थे अपना वर्क करने के लिए, इनके साथ ये आए हैं आकाश वर्क करवाने इनके साथ, और ये दिव्यांश। तो बस आपस में मस्ती कर रहे हैं ये लोग सब बच्चे इकट्ठे होकर। तो बस हमें ये शाम का टाइम था और मैं यहाँ पर अपना काम कर रही थी, जो मेरा काम ड्यू पड़े थे। और हम जा रहे हैं अपने लिए चाय बनाने की। तो वो जगह दिख रही है, धूप निकल रही है आज तो कहीं धूप निकल चुकी है, आज काफ़ी दिनों बाद देखने को मिली है। और हम चल पढ़ना बहुत असेंशियल था क्योंकि ख़त्म हो चुका था, नीडेड सामान था बहुत। तो बस मैं यहाँ पे देख रही हूँ डब्बों में कि कौन सी चीज़ नहीं है और कौन सी लिखनी है मुझे। तो एक डब्बा था जो मेरे को समझ में ही नहीं आया इसमें था क्या एक्चुअली, और मैंने बहुत दिमाग लगा लिया, बहुत अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए, बट नहीं समझ में आया एट लास्ट। फिर वो मैंने लिखा ही नहीं, क्योंकि डब्बों से समझ में आया था कि कौन सी चीज़ हमारी ख़त्म हो चुकी है, और या फिर वो यूज़ में आ रही हो हमारे तो हमें याद रहता है। बट कुछ सामान ऐसा होता है जो नहीं याद में, ज़्यादा यूज़ का नहीं होता है, रेयरली यूज़ होता है, कोई चीज़ बनती है तब। अब मेरे को याद आया एक्चुअली क्या था वो। अब मेरे दिमाग में आया है तुरंत ही। अब मैं जब बोलते बोलते मेरे को याद आया कि उसमें क्या था। जब नहीं याद आया था बिल्कुल भी, सूंघ लिया और तब भी समझ में नहीं आया। तो बस मैं यहाँ पर, आपने कभी नोटों वाली साइकिल नहीं देखी होगी, देखिएगा ये नोटों वाली साइकिल है। ये इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है ये नोटों वाली साइकिल में।
देखो किस किस के नोट है, मैं दिखाओ तो भाई। 200 का नोट, 20 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट। ओए निकालना छोटा चोरी कर लो नोट उड़ाते हुए। तो गाइस मैं यहाँ पर अपना सामान वगैरह लगा रही थी और यहाँ रुद्राक्षी मान नहीं रही थी, बार बार बीच बीच में आ रही थी डिस्टर्ब करने के लिए। डिस्टर्ब क्या, वो अपने खेलने में लगी पड़ी हुई थी और मैं अपने काम में लगी पड़ी थी, वो अपने काम में लगी पड़ी थी। आलू खा रही थी, आलू के ऊपर जो मट्टी लगी रहती है देखो उसे चाटेगी और मना कर रही थी, फिर भी ज़बरदस्ती उस आलू के लेकर पहले तो 2-3 आलू नीचे ही गिरा दिए, उन्हें हटा दो तो फिर उनमें से चाटने लग गई। बट फिर मान नहीं रही थी, वो भी अपने मट्टी चाटने में मग्न थी। पहली बार मट्टी मिल रही थी तो खाती क्यों नहीं। फिर यहाँ पर वो थोड़ा नीचे चली गई थी, जिद कर रही थी जाने के लिए, तो वो नीचे जा चुकी थी। उसके बाद में फिर मैं अपना काम में लग गई, ज़ोरों शोरों से थोड़ा जल्दी जल्दी काम करने लग गई, मेरे को भी नीचे जाना था। तो बस यहाँ पे जो सामान वगैरह था वो उसको मैं खिला रही थी, जिससे कि फिर हो ही जाती है और रुद्राक्षी फिर दुखी करने लग जाती है। तो बस अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर अपना काम कर रही थी और जो भी पिछड़ा सामान पड़ा हुआ था उसको निकाल के फिर नया सामान डाल रही थी उसके अंदर। तो बस इसी प्रक्रिया को जारी करते हुए हमारा यहाँ का वर्क कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम जाएंगे नीचे जाने के लिए। रुद्राक्षी झूले में झूल रही थी और झूला झूलते झूलते वो सो गई, क्योंकि ये शाम का ही टाइम था और उसे नींद आ रही थी तो वो सो गई थी और मेरे को जाना था नीचे। फिर नीचे जाने उसको मैंने झूले में से उठाकर अंदर सुला दिया और मैं रेडी होकर फिर नीचे चली गई। नीचे आज हमारे देवर का बर्थडे था। हमारे नीचे चाचा चाची रहते हैं, तो उन बीच में रहते हैं वो लोग, तो उनके लड़के का, वो हमारे देवर हैं, उनका बर्थडे था। तो बस उसी के लिए मेरे को नीचे जाना था। तो मैं सोच रही थी यहाँ का वर्क कर लूँ जल्दी, क्योंकि सामान को फिर वो चूहा वगैरह काट देते हैं और फिर रखा रहता है, फिर कल टाइम मिले या ना मिले। तो मैं इस काम को आज ही कर रही थी, आज थोड़ा फ्री थे, उस वजह से फिर मैं इसको कंप्लीट करके मैं यहाँ पर नीचे चली गई। नीचे का हम आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर जो डेकोरेशन हुई थी, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन थी, इन बच्चों ने और वैशाली दीदी ने की थी। और ये जो आप देख रहे हो ये मौसी जी हैं, ये हमारी चचिया सास हैं, उनकी बहन हैं जो गुड़गांव से आई थी और इन्होंने भी सेलिब्रेशन जो डेकोरेशन थी उसमें हेल्प करी थी। और ये आप देख रहे हो यहाँ पर जो रुद्राक्षी उनकी ये अपनी ताऊ जी की गोदी में थी और ये इनके ताऊ जी हैं, जो अपने पापा की गोदी में कम और ये ताऊ जी की गोदी में ज़्यादा रहती हैं। इसका रीज़न तो आप सब जान ही सकते हो, किसकी गोदी में बच्चा ज़्यादा रहता है। और बस ये हमारे चाचा जी और चाची जी हैं जो आप देख रहे हो बैठे हुए थे। और घर के आपको सब मेंबर दिख जाएंगे आज। और कौन कौन आ रहा है यहाँ पर। और ये हमारे राजा भैया हैं जो चाचा जी और चाची जी के बेटे। इनके साथ घर में ही एक एक्सीडेंट हो गया था जो अभी तक ठीक नहीं हो पाए हैं। आई थिंक 5 इयर्स, अब 5वीं साल चल रही है इनको, बट पूरी कोशिश चल रही है ठीक होने की। और जो इनकी थेरेपी वगैरह है वो कंटिन्यू है। तो ये रुशाली दीदी इनको टीका कर रही थी, जो किया जाता है सभी के घरों में एक बहन के द्वारा भाई के लिए। और रुद्राक्षी गोदी में साथ दे रही थी इनका, और यहाँ पर आरती की चल रही थी इनकी। और यहाँ पर ये हमारी चाची जी हैं और ये हमारी मदर इन लॉ हैं, हमारी सासू माँ, जो कि और यहाँ पर रुद्राक्षी के कट रही थी इनका, उसके लिए
तो अब यहाँ पर केक कटिंग हो चुकी थी और मौसी जी जो हैं वो राजा भैया के साथ केक कट कर रही हैं और उनको खिला भी रही हैं। बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं। ये हमारी सासू माँ हैं जो अपना आशीर्वाद राजा भैया के ऊपर बिखेर रही हैं और काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स दी सबने इनको कि गेट वेल सून, जल्दी आप ठीक हो। और ये चाची जी चाचा जी हैं अब मतलब उनको केक खिलाते हुए। अब लाइन बाय लाइन सभी मेंबर्स आएंगे और अपना पिक वगैरह और केक उनको खिलाएंगे। यहाँ पर वही गन चल रही थी, लोग ये बच्चे काफ़ी शोर कर रहे थे गन के साथ। तो बस इस तरीके से हमारा कल का डे जो था काफ़ी अच्छा गया और आशा करते हैं कि हर साल इसी तरीके से सभी लोग इकट्ठा हों और बच्चों की बर्थडे या बड़ों की बर्थडे जो है अच्छे तरीके से मने। सब लोग इकट्ठा होते हैं तो अच्छा लगता है और बच्चे तो हैं ही है, लड़ाई झगड़ा वो सब इनका चलता रहता है, बट सब लोग इकट्ठे होते हैं तो दिल से जो है मतलब अच्छा लगता है कि हाँ हमारा परिवार है। ये ओकेजनली फेस्टिवल्स पर जो इकट्ठा होते हैं तो अच्छा ही लगता है मन से। ये हमारे जेठ जेठानी जी हैं, उनके वो तीनों बच्चे थे तो वो लोग भी यहाँ पर पिक वगैरह क्लिक करा रहे थे अपना और बस इसी प्रक्रिया में फिर हमारा चांस आया। लाइन वाइज लाइन चल रहे थे, जो बड़ा है फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो मैं धनुष के हाथ से पार्टी बॉम ले रही थी, मैंने कहा तू इसे देगा या चॉकलेट देगा उसे। तो बस अब ये दोनों अपना चॉकलेट दे रहे हैं चाचा को और यहाँ पर ये 2 केक लेके बैठे हैं भैया और एक इनके फ्रेंड लेकर आए थे। और यहाँ पर ये कुछ तस्वीरें हैं जो सबने एक साथ खिंचवाई एक यादगार के तौर पर। जब भी याद आएगी तब इस ब्लॉग को देख लेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल एक और ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।